आप सभी लोगों को रजत सर द्वारा नदी चैप्टर पूरा पढ़ाया गया होगा क्लास में। आज मैं नदी का आप लोगों के लिए एक टेस्ट लेके आया हूँ। 131 प्रश्न है जिसको मैं 2 पार्ट में बताऊँगा। पहला पार्ट में शुरू कर रहा हूँ, आप खुद अपना आकलन करिएगा, देखिए आप कितने में कितना सही कर पाते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, हिमालय पार की नदियाँ हैं। अगर आपसे पूछता है हिमालय पार, हिमालय के उस पार की नदियाँ, तो याद रखिएगा भैया ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, यह सब क्या है, हिमालय के उस पार की नदियाँ हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या दिया है आपको, ये दूसरा दिया है, निम्नलिखित में से नदियों के लंबाई के सही अवरोही क्रम में, तो अवरोही में सबसे बड़ा जो था पहले हम उसको लिखते हैं। तो देखिए आप याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई होती है 2929 होता है, और गंगा का होता है 2525 और गोदावरी का होता है 1465। इस क्रम में देखा जाए तो जो पहला ऑप्शन है वह क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए आप कह रहा है आपसे, देखिए दूसरा ऑप्शन जो है तीसरा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अगर कहेगा भारत की सबसे लंबी नदी, तो याद रखिएगा भैया गंगा। क्या बताइएगा आप, गंगा, जिसकी लंबाई में अभी कितना बताएं आपको, 2525। उसके बाद की जरा आप समझिए चौथा प्रश्न है, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो याद रखिएगा जो गंगा नदी है उसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्या हो जाएगा इसका, गंगा नदी। उसके बाद देखिए भाई आप पांचवा प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है। आप तुरंत अपना टेस्ट देते रहिएगा। देखिए इसका क्या नाम भैया, मेघना। क्या नाम है आपका, मेघना। क्या नाम है, मेघना। भारत की सबसे अधिक नौका गम्य, मतलब ऐसी 2 नदियों का नाम बताइए जिसमें सबसे अधिक नौकाएं चलती हैं। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र, बी ऑप्शन। सातवां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में जाकर मिलती है। तो देखिए सीधे अगर कहेगा गंगा में जाके मिलती है तो इसका क्या हो जाएगा, सोन, जो अमरकंटक के पहाड़ी से निकली और जाके पटना मिलती है। और जो आप चंबल बेतवा केन देख रहे हैं यह यमुना की सहायक नदी है। यह किसके, यमुना की सहायक नदी। आठवां प्रश्न आप देखिए करा है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती। ये तो सबको याद होगा, पश्चिम बंगाल बनता भैया। कौन नदी बनाती है सुंदरवन की डेल्टा भैया, गंगा नदी। कौन बनाती है भैया, गंगा नदी। कौन भाई, गंगा नदी। देखिए अगर कहेगा सुंदरवन की डेल्टा कौन नदी बनाती है तो क्या याद रखिएगा, गंगा। नौवां प्रश्न देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। गंगा देखिए जो गंगा नदी है वह उत्तराखंड से निकली है, और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकली भैया, तिब्बत। कहाँ से निकली है, तिब्बत। तो क्या हो जाएगा, डी। 10वां देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, मतलब भारत के बाहर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम क्या भैया, भारत के बाहर है। फिर देखिए क्या दिया है 11, तिब्बत में बहने वाली नदियाँ सांगपो किस नदी किसे होकर भारत में प्रवेश करती है। तो सांगपो का मतलब आपको अरुणाचल, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर रहा है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत के 2 राज्यों में बहती है, अरुणाचल प्रदेश और असम। तो ये अरुणाचल प्रदेश क्या करती है भाई, प्रवेश करती है। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। किसमें प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में। ये इसका सही हो जाएगा। 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा बरवा से यू टर्न लेती है। तो याद रखिएगा भैया जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह नामचा बरवा पर्वत से टकरा कर भारत में प्रवेश करती है। भारत किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। 13 देखिए, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्थल है। तो याद रखिएगा भैया सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा, इनमें से सब। देखिए देखिए इसमें जो दिया है आपको, इनमें से क्या हो जाएगा, सभी, इनमें से सभी। 14 नंबर देखिए क्या दिया है, मांजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी से में स्थित है। तो याद रखिएगा मांजुली नदी द्वीप यह असम में है, और किस नदी स्थित भाई, ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। 15 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिण मतलब नीचे से ऊपर, तो नीचे से ऊपर की बात याद रखिएगा, बेतवा। कौन हो जाएगा आपका, बेतवा। बेतवा किसकी सहायक नदी आपको बताया जाता है भाई, यमुना की। क्या इसका आंसर आप मारेंगे भाई, बेतवा। क्या मारेंगे, बेतवा। देखिए फिर कह रहा भैया किसे बिहार का दुख, मतलब बिहार का शोक कहा जाता है। तो याद रखिए भाई कोसी नदी को बिहार क्या बोला जाता है, शोक। कोसी नदी को क्या बोला जाता है, बिहार का शोक।
फिर देखिए 17 नंबर क्या दिया है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार नदी, मतलब हिमालय के उस पार से निकली है। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा भाई, सतलज। क्या हो जाएगा, सतलज। सतलज एकदम क्या हिमालय के उस पार है। देखिए जो हमसे क्लास में नदी वाला भी चैप्टर पढ़े होंगे उन्हें बहुत भली भांति एकदम समझ में आ रहा होगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है। तो याद रखिएगा भैया, जो कोसी नदी है जिसे हम बिहार का शोक कहते हैं उसी को क्या बोलते हैं, विनाशक नदी बोलते हैं। 19 नंबर के क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक है। तो कौन सा भाई, दामोदर। दामोदर को हम क्या बोलते हैं, बंगाल का शोक। क्या बोलते हैं, बंगाल का शोक। अब उसी प्रकार देखिए 20 नंबर प्रश्न देखिए जरा, आप क्या दिया है, देखिए कह रहा है आपसे, देखिए वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं, परंतु वे, क्या दिया भाई, परंतु वे भी अलग अलग दिशाओं में बहती, मतलब अमरकंटक तो निकली हैं लेकिन अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। तो इसका देखिए आपको हो जाएगा भैया नर्मदा और सोन नदी। तो नर्मदा सोन आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में। सोन नदी जाके मिल जाती है गंगा में। फिर देखिए क्या दिया है आपको, तवा किसकी सहायक नदी है। तवा किसकी सहायक नदी, याद रखिएगा भैया, नर्मदा। नर्मदा की सहायक नदी कौन भैया, तवा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। देखिए बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन मिल गया। तो किसे अरुण नदी के नाम से जाना जाता है भैया, तो याद रखिए जो कोसी नदी है उसी को अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है भाई, अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। देखिए 23 नंबर क्या दिया है आपको, करा निम्नलिखित में से किसे उड़ीसा का शोक बोला जाता है। उड़ीसा का शोक, तो अगर उड़ीसा की शोक की अगर बात याद रखिएगा भैया, अगर उड़ीसा की शोक की बात याद रखिएगा तो किसे बोला जाएगा, महानदी। किसे बोला जाएगा, महानदी। इंदौर के समीप जनापाव पहाड़ी, इंदौर समीप जनापाव पहाड़ी से कौन नदी निकली भैया, चंबल नदी। कौन भैया, चंबल नदी। कौन भैया, चंबल नदी। यह भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती, कौन, लूनी नदी। कौन, लूनी नदी। कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात। तो देखिए नर्मदा नदी पे मध्य प्रदेश में 3 जलप्रपात बनती है, कपिल धारा, एन्ना और भैया चचाई। एन्ना, कपिल धारा, धुआंधार जलप्रपात। 27 नंबर देखिए समझिए, कहता निम्नलिखित में से कौन सी नदी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी, एक मिनट भाई देखिए, करा निम्नलिखित में से 27 नंबर, देखिए 27 नंबर आपको करा भाई, एक मिनट भाई, बस एक मिनट भाई, देखिए 27 यहाँ पे आ गया। करा निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारमुख नदी का निर्माण करती है। तो जब भी अगर ऐसा पूछेगा ज्वारमुख नदी की बात अगर कहेगा तो आप याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। क्या हो जाएगा, नर्मदा। आप आंसर मन में सोच लिया करिए। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन शेष 3 नदियों से विशेष रूप से अलग है। तो देखिए इसमें जो तीनों से अगर अलग की बात किया है आपसे तो क्या हो जाएगा इसका, नर्मदा। क्या हो जाएगा, नर्मदा। और ये क्यों अलग है जरा यह भी आप समझ जाइए। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी यह सब बंगाल खाड़ी में गिरने वाली है और नर्मदा क्या, अरब सागर में गिरने वाली है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। तो याद रखिएगा भैया इसका जो कहेगा नहीं बनाती है तो इसका आंसर आपको हो जाएगा भैया महानदी। कौन हो जाएगा, महानदी। लास्ट प्रश्न देखिए, भारत के निम्नलिखित नदियों में से कौन डेल्टा नहीं बनाती है। तो जब अगर इसका बात आता है तो नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती जो ऐसी 2 नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती। तो देखिए ताप्ती आपको लिखा है कहाँ पर, यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ताप्ती। 21 क्षिप्रा नदी में से किसकी सहायक नदी है। तो अगर बात करेगा भाई क्षिप्रा किसकी सहायक नदी, तो याद रखिएगा चंबल की। क्या याद रखिएगा, चंबल। और क्षिप्रा किनारे कौन, उज्जैन शहर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। तो देखिए जो अमरकंटक के पठार से अगर बात करेगी तो क्या हो जाएगी आपकी भाई, गोदावरी। गोदावरी देखिए जो नदी निकली है भैया त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। कहाँ निकली है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकली हैं। तो याद रखा भैया ये कहाँ से, अमरकंटक की पहाड़ी से। कहाँ से भैया, अमरकंटक की पहाड़ी से। देखिए अगला प्रश्न जरा देखिए 34 से आप लोग समझिए। करा निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो देखिए ज्वार नदी का निर्माण अगर कहेगा तो नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। करा निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है।
तो भ्रंश घाटी से होकर बहेगी तो याद रखिएगा नर्मदा। इसको ऐसे याद रखिए, ऊपर विंध्याचल पर्वत है और नीचे सतपुड़ा, इसी के बीच से कौन सी नदी बहती है भाई? नर्मदा नदी। कौन सी बहती है? नर्मदा। और नीचे से कौन नदी बहती है आपकी? ताप्ती। कौन सी बहती है? ताप्ती। चलिए 36 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? करा किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो इसका आप याद रखिएगा भैया, ताप्ती। किस पे भैया? ताप्ती। देखिए 37 नंबर देखिए प्रश्न रहा, करा दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो बांटने की अगर बात कहेगा तो याद रखिएगा नर्मदा। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की बात किया है तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की बात याद रखिए गोदावरी, जिसकी लंबाई कितना है? 1465। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, तो सबको याद होगा गोदावरी। किसको भैया? गोदावरी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है तो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी। देखिए इसके बाद 41 आप समझिए, कह रहा है भैया वेन गंगा तथा पेन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो याद रखिएगा भैया किसकी सहायक नदी है आपकी? गोदावरी। किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, तो कौन है भैया? भारत में स्थित हो तो इसका आप आंसर क्या बताएंगे भैया? कि दोनों देखिए, उद्गम भी और मुहावना भी, दोनों कहाँ हो आपका? भारत में ही हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? गोदावरी। कावेरी नदी का उद्गम है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। कहाँ भैया? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। चला देखिए 44 नंबर जरा समझिए, कावेरी नदी गिरती है। कावेरी नदी गिरती है तो याद रखिएगा भैया, जो कावेरी नदी किधर बहती है? आप याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी। कहाँ भैया? बंगाल की खाड़ी। कावेरी नदी जल विवाद प्रमुखतः किन 2 राज्यों में? ये तो बहुत आसान है कि देखिए, लड़कियां कुंवारी रहती है तो मिलने के लिए तमाम नाटक करती है, तो कुंवारी से कावेरी पकड़ लिया, मिलने के लिए तमिलनाडु, नाटक से कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक और तमिलनाडु। देखिए 46 नंबर क्या करा है, निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता कारण दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है? तो अगर याद रखिएगा दक्षिण भारत की अगर गंगा की बात करेगा आपसे तो इसका क्या हो जाएगा? कावेरी। देखिए यहाँ पर जो लिखा है आपको, यहाँ पे ऑप्शन ये है, इसका क्या हो जाएगा? कावेरी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? कावेरी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो महाबलेश्वर की पहाड़ी। कहाँ भाई? महाबलेश्वर की पहाड़ी से। पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? तो याद रखिए दूध किसको चाहता था? कृष्ण भगवान को अधिक चाहता था, तो पंचगंगा दूध गंगा किस नदी भैया? कृष्णा की। किसकी? कृष्णा की। लिखित में से कौन सी 2 नदियां अमरकंटक से? तो अमरकंटक से आपको बताया जाता है नर्मदा और सोन। निकलती तो अमरकंटक से लेकिन ये बहती है विपरीत दिशा में। फिर कह रहा है दामोदर नदी निकलती है, तो दामोदर नदी याद रखें भैया छोटा नागपुर का पठार, झारखंड से। लिखित में से कौन सी भूमि बधित नदी? तो लूनी। यह भैया गुजरात के कच्छ रण में जाके समाप्त हो जाती है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी? भारत की सबसे बड़ी वाह नदी की बात अगर करेगा तो गंगा, जिसकी लंबाई 25 आपको बताई जाती है। फिर देखिए कह रहा है विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित कौन है? करा विश्व का बृहत्तम डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा भैया गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन भैया? गंगा और ब्रह्मपुत्र। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से है? तो सोन नदी। कौन भाई? सोन नदी। मानस किस नदी की उपनदी मतलब सहायक नदी है? तो जो मानस भैया ब्रह्मपुत्र की क्या है? सहायक नदी। किसकी भैया? ब्रह्मपुत्र की क्या है आपकी? सहायक नदी जो मानस है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी होकर बहती? भी बताएं भैया नर्मदा, क्योंकि आपको बताया गया ऊपर विंध्याचल, नीचे सतपुड़ा और बीचे से बहती है आपको नर्मदा नदी। फिर ये क्या दिया है आपको भैया? 57। लिखित नदी में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार? अभी इससे पहले हम बताएं कि देखिए नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में 3 जलप्रपात बनाती है, धुआंधार, कपिलधारा और एरनाथ। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? नर्मदा नदी। लिखित नदी में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन मतलब सबसे अधिक रास्ता बदलने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी। इसलिए हम क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार का शोक। 59 प्रश्न देखिए आप क्या दिया है आपको। देखिए जो 59 भाई देखिए कहाँ चला गया? बस मेहनत करिए। अच्छे देखिए क्या दिया है 59 प्रश्न देखिए। करा निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? कहता निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी ऐसी नदी है कि जो अपने भ्रंश घाटी के लिए प्रवाह के लिए क्या है भाई? प्रसिद्ध है। तो अगर ऐसा पूछेगा तो भ्रंश घाटी के प्रवाह के लिए
आपको भी हम शुरू से बताते आ रहे हैं। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया? दामोदर। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका याद रखिएगा भैया, नर्मदा। देखा, अगर भ्रंश दामोदर विभ्रंश कहेगा तो नर्मदा। कथन लिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो भारत की सबसे बड़ी अगर प्रायद्वीपीय की नदी की अगर बात करेगा, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी बात याद रखिएगा गोदावरी, जिसकी लंबाई में कितना बताता हूँ, 1465। देखिए 62 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? करा, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है, मतलब भारत के क्या भाई, बाहर। तो याद रखिएगा, इसका जो प्रश्न हो जाएगा आपका आंसर भैया घाघरा। देखिए काली, कड़काली, गंडक, कोसी क्या है, नेपाल से आती हैं। तो जो आपको काली, कड़काली के नाम क्या है आपका, घाघरा। लिखित में से वह नदी कौन सी जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? फिर वही बात, तो आपको देखिए जो बताया जरा, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है, तिब्बत से है। ये नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं? फिर वही बात आ गई, सतलज का। सतलज जहाँ से आपको सिंधु नदी निकली है वहीं से आपको कौन से, सतलज भी है। देखिए 65 नंबर, करा, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवा, मतलब किसके सिवा सब सही है? तो ये गलत होगा। तो इसका देखिए जो गलत प्रश्न आपको दिया है 65 का, आपको बी, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर, यही क्या है, गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? करा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी? अगर कृष्णा की सहायक नदी की अगर बात करेगा तो याद रखिए नहीं है, नहीं है। तो आपको मैं बताया हूँ, तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा। तो इसमें याद रखा भैया जो है अमरावती, यह क्या, कृष्णा की सहायक नदी नहीं है भाई। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में, तभी आपको हम बताएं भाई कुछ पहले, लूनी नदी। गंगा की सहायक नदियों जो नीचे से वरित होकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, मतलब नीचे से होकर मतलब उत्तर की ओर, तो कौन भैया, सोन नदी। फिर देखिए दिया है भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। तो भारत में जो डेल्टा बनाने वाली नदी है कावेरी, गंगा और महानदी। देखिए दिया है भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो आपको याद रखिएगा भागीरथी और जो अलकनंदा नदी मिलती है भैया कहाँ पर, देवप्रयाग में। वहीं से इसका नाम क्या पड़ जाता है, गंगा। क्या नाम पड़ जाता है भैया आपका, गंगा नदी। क्या नाम पड़ जाता है, गंगा नदी। भागीरथी और अलकनंदा नदी जहाँ मिलती हो उसको बोलते हैं हम देवप्रयाग, यही से इसका नाम क्या पड़ जाता है, गंगा। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो याद रखिएगा भैया सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। फिर करा, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो याद रखिएगा भैया महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। फिर क्या दिया है आपको, करा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं मिलती है? प्रायद्वीपीय पठार उपांत से, तो इसका याद रखिएगा 64 का है यमुना। क्या भैया, यमुना, यमुना। तो देखिए यमुना ऊपर की सब बात है, यमुना, यमुना क्या हो जाएगा आपका, यमुना। इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वतीय श्रेणी के बीच, तभी बताएं, नर्मदा। कौन भाई, नर्मदा। वीडियो कैसा लगा आप जरा कमेंट करके जरूर बताया करिए भाई। और जस्ट इसमें देखिए टोटल ये लुसेंट बुक से कराया गया है 100, इसमें प्रश्न आपको जो दिया टोटल 131 प्रश्न दिया है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, बहुत जल्दी मैं दूसरा वीडियो अपलोड कर दूंगा। जय हिंद। पढ़िए, इस बार वर्दी जरूर मिलेगी।